बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9 या यूनिट 1 की हम रिव्यू एक्सरसाइज अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। इसका जो हमारे पास क्वेश्चन 1 है, इसमें हमारे पास MCQs दिए हुए हैं। तो MCQs मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैथ के जो MCQs होते हैं उनमें रटा नहीं लगाना होता, बल्कि इनको समझ के करना होता है। यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट MCQs है, फर्स्ट MCQs में हमारे पास ए अंदर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ए अंदर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी, फिर ए सी से मल्टीप्लाई हो गया, आगे माइनस का साइन, फिर ए डी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर हम इस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो इन दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ए सी, क्योंकि दोनों प्लस वाली टर्म है, ए सी को पहले लिख लेते हैं, आगे प्लस ए बी आ जाएगा। आपको पता है कि जहाँ हमारे पास कोई साइन ना हो प्लस की होती है, तो इधर प्लस ए बी और ये आगे माइनस ए डी इसी तरह ही आ जाएगा। तो ये अब हम जो हमारे पास ऑप्शन इनमें देखते हैं, तो ये ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है ए सी प्लस ए बी माइनस ए डी। तो बी पे हम सर्कल कर देंगे या इसको टिक कर देंगे। इस तरह जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हमारे पास ए आर मल्टीप्लाई ए की पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई ए एस दिया गया है। जो डिवाइड है इसको मैंने इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया है, डिवाइडेड बाई ए एस। अब ये जो ए की पावर माइनस एस है, यहाँ भी देखें इन दोनों की बेस सेम है। तो ये ए की पावर जो माइनस एस है, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ। न्यूमिनेटर में ए की पावर आर इसी तरह ही रहेगी, और ये डिनोमिनेटर में ए की पावर एस पहली की आ रही, माइनस एस को डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो ये भी प्लस एस हो जाएगा। न्यूमिनेटर में ए आर और डिवाइडेड बाय ए की पावर एस और एस, ये हमारे पास 2s हो जाएगा। और ये हमारे पास देखें डी ऑप्शन आ रहा है, तो डी पे आप सर्कल या टिक लगा दें। थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये रेडिकल ऑफ ए बी दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि जब हम रेडिकल की साइन हटाते हैं, ये ए बी इसी तरह ही आएगा, और ये हमारे पास इस रेडिकल को ख़त्म करके 1/n लगा देंगे। तो ये हमारे पास इसका डी ऑप्शन आ गया। फोर्थ पार्ट में कह रहा है विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास वो होता है जिसको अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। तो देखें, -1 को -1 से ही अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है, तो इसलिए -1 ही -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। फोर पार्ट में कह रहा है इफ़ ए ग्रेटर देन 0 देन अंडर रूट ए इज। अगर ए ग्रेटर देन 0 हो तो फिर ये जो हमारे पास आ रहा है रेडिकल ऑफ ए, ये हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर में हमारे पास इंटीजर, रेशनल और इरेशनल तमाम आ जाते हैं। 6 पार्ट कहता है इफ़ ए प्लस बी इक्वल ए ओ व्हाट वैल्यू ऑफ बी। देखें, ए प्लस बी इक्वल ए दिया हुआ है। अब हम बी की वैल्यू क्या लगाएंगे, हमारे पास आंसर ए आ जाए तो बी की वैल्यू हम 0 लगाएंगे। ए प्लस 0 इक्वल ए, तो ये देखें ए और 0 का अगर प्लस करें तो ये हमारे पास ए ही आता है, तो बी की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, ये आ गई 0। इसके बाद सिक्स पार्ट है, सॉरी 7 पार्ट कहता है ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 1 है, तो बी की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारे पास देखें ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 1 आ रहा है। बी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे ताकि हमारे पास 1 आ जाए, तो बी की वैल्यू हम 1/a पुट करेंगे। ए इंटू 1/a इक्वल टू 1। यहाँ से देखें ए और ए कैंसिल होकर हमारे पास 1 रह जाएगा, तो बी की वैल्यू हमने 1/a आएगी। कहता है अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वाई स्क्वायर -17 किसकी इक्वल होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि हर नंबर अपने आप की इक्वल होता है। जिस तरह देखें ए इक्वल होगा ए के, तो इसी तरह वाई स्क्वायर -17 इक्वल होगा वाई स्क्वायर -17 के। ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आ गई है। 9 पार्ट में कह रहा है अगर a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 1 आ जाए तो फिर b को हम क्या कहेंगे। देखें, अगर a और b को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये a और b एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है।
तो यहाँ पर बी को हम कहेंगे कि बी जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए होगा। पार्ट 11 कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन, क्योंकि हमने तमाम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पढ़ी हैं, या सब्सट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती, तो इसलिए इसका आंसर सब्सट्रैक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 आ गया है। क्वेश्चन 2 में कहता है कि ये जो जितने नंबर दिए गए इनको हमने रियल लाइन या नंबर लाइन पे शो करना है। तो ये हमने एक्सरसाइज में भी किए थे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -5 मल्टीप्लाई 1/5, तो ये हमारे पास आ रही थी मिक्स फ्रैक्शन, इसको मैंने सॉल्व किया तो 5 5 ज़ार 25, 25 में 1 ऐड किया तो 26, और डिनोमिनेटर में 5, इसी तरह साथ में माइनस की साइन, और इसको मैंने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। 26 पे 5 को डिवाइड किया तो इसका आंसर हमारे पास 5.2 आता है, साथ में माइनस की साइन। अब देखें नेगेटिव रियल नंबर है तो हमने नेगेटिव वाली साइड पे जाना है। देखिए ये हमारे पास -5 आ रहा है और -5 से आगे 0.2 देखना है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने आपको बताया था कि दो इंटीजर के बिटवीन हमारे पास 9 या स्मॉल लाइन्स आ जाएंगी, तो 9 पॉइंट आ जाएंगे। तो ये हमने 0.2 देखना है, तो -5.2, -5.2 हमारे पास इस जगह आ जाएगा। मैं हम यहाँ पर -5.2 भी लिख सकते हैं, या -5 1/5। सेकेंड पार्ट 17/3 था। 17 पे 3 को हमने डिवाइड किया तो +5.6 आता है, तो ये हमारे पास इस साइड पे प्लस वाले हैं 5.6, तो ये 5 आगे 0.6 देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 0.6 हमारे पास इस जगह आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 17/3। थर्ड पार्ट में हमने वो नंबर शो करने जो -2 और 4 के बिटवीन में आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें -2 शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वल की साइन नहीं है, और 4 भी शामिल नहीं है, तो -2 पे भी हम इस तरह सर्कल लगाएंगे और 4 पे भी सर्कल लगाएंगे, और इनके बिटवीन जितने नंबर हैं ये हम इनको शो कर देते हैं। ये हमारे पास -2 और 4 के बिटवीन ये हमारे पास तमाम नंबर आ जाएंगे। और पार्ट में कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यहाँ पर देखें इक्वल की साइन आ रही है तो 6 को भी हमने शामिल करना है, तो 6 में हम इस तरह के निशान लगाएंगे कि 6 भी हमारे पास शामिल है। अगर 6 शामिल ना होता तो फिर इस पर छोटा सा सर्कल लगा देते। अब 6 से ग्रेटर नंबर है तो 6 से ग्रेटर नंबर हमारे पास ये राइट साइड वाले तमाम नंबर हो जाएंगे, तो इधर हम एरो का साइन लगा देंगे। क्वेश्चन 3 में कह रहा है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज रेडिकल एक्सप्रेशन। ये हमारे पास जितनी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है हमने इनको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर अगर पॉसिबल हो तो इनको सिंप्लीफाई भी करना है। तो इसको पहले हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ से 4 को अलग करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -2 की पावर 4 और 1/5 अलग हो जाएगा। ये देखिए अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा हमारे पास 4 1 ज़ार 4/5 ही बनता है। अब ये 1/5 को हम रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये इसको जब रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा -2 पावर 4, और इसका 5th रेडिकल आ गया। और अगर इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें, -2 की ये जो पावर है इसको हटाना चाहें, तो ये ऊपर रेडिकल फॉर्म इसी तरह ही आएगी। 2 की पावर 4 का मतलब है कि -2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 -2 -2 -2, ये देखिए 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16, या हमारे पास इसका आंसर 16 आएगा। माइनस की साइन भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि पावर हमारे पास इवन आ रही है, तो ये हमारे पास 16 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है -27 होल पावर 1/3 आ रही है। पहले इसको रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर देखें तो 27 की हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, इस पे 3 का टेबल लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए। 3 टाइम 3 आ रहा है तो इसको हम 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो -27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3, ऊपर पावर आ रही है 1/3। अब इसको हम अगर रेडिकल फॉर्म में लिखें तो -3 की पावर 3 इसी तरह आएगा, और ये ऊपर हमारे पास रेडिकल का साइन आ गया। और इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें, ये इसका एक आंसर आ गया है।
दूसरा आंसर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ से ही सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखें 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -3 की पावर 3/3 हो जाएगी। 3 3 से कैंसिल होके इसका दूसरा आंसर हमारे पास -3 आ गया। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 16 है और होल पावर 4 दी गई है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो रेडिकल है इसको ख़त्म करते हैं तो 16 की पावर 1/2 आ जाएगी। लेकिन इसको तो हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना था ना, तो ये हमारे पास इसकी रेडिकल फॉर्म यही आ गई है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मैं इसकी जो ये रेडिकल साइन है इसको ख़त्म कर लेता हूँ, या इसकी जो आप कर सकते हैं फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो ऊपर पावर 4 आ गई। 16 की अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो 16 पे 4 का टेबल लेके जाता हूँ। 4 4 ज़ार 16 और 4 1 ज़ार 4, तो इसको हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। 16 को मैं लिखता हूँ 4 पावर 2, ऊपर पावर आ रही है 1/2 और उससे ऊपर आ रही है 4। यहाँ से देखें 2 2 कैंसिल होकर हमारे पास रह जाएगा 4 की पावर 4। अब 4 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 और 4 को हम जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 512 आ जाएगा। देखिए 4 4 ज़ार 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, और 64 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 4 4 ज़ार 16 और ये 4 6 ज़ार 24 और 125, सॉरी 256 आ गया। फोर पार्ट आ गया। फोर पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है -8 का रेडिकल है और होल पावर 9 है। फर्स्ट हम इस रेडिकल साइन को हटाते हैं। अब ये रेडिकल फॉर्म ही ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हम भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये -8 इसी तरह आएगा, ऊपर रेडिकल साइन को हटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा और ऊपर हमारे पास पावर आ रही है 9। यहाँ पर भी हम 8 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 की पावर 3 आ जाएगी। माइनस साइन इसी तरह 8 की जगह लिख सकते हैं 2 पावर 3, ऊपर पावर आ रही है 1/3 और उससे ऊपर आ जाएगी पावर 9। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया -2 होल पावर 9। -2 को हमने 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये -2, ये देखिए ऊपर पावर 8 है तो माइनस की साइन आंसर के साथ आएगी। तो ये माइनस को इसी तरह रखते हैं। 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 64 64 को जब हम 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 64 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 512 ही आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया लास्ट पार्ट है 5 एक्स की पावर -2 होल पावर 3 आ रही है और साथ में एक्स की पावर 0 होल पावर 5 आ रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पावर मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम रेडिकल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। एक्स की पावर इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस और 3 2 ज़ार 6 और साथ में यहाँ पर 5 0 से मल्टीप्लाई होके एक्स की पावर 0 ही आ जाएगी। ये एक्स की पावर -6 और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 की इक्वल होता है और 1 इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एक्स की पावर -6 ये इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 में कह रहा है यूज प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करके हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है कि बेस सेम हो तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं। देखें इन सब की बेस हमारे पास -2 आ रही है, यहाँ पर -2 की पावर 1 है, तो पावर में ऐड कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा -2 की पावर 3, यहाँ पर पावर आ रही है -4, यहाँ पर पावर आ रही है +1 और ये -3 जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास +3 हो जाएगा।
ये -2 और देखें ये प्लस का 3 और प्लस का 1, प्लस का 3 और प्लस का 1, ये हमारे पास +4 हो जाएगा। ये साथ में -4 आ रहा है और आगे +3। ये +4 और -4 काट के तो हमारे पास -2 की पावर 3 आ गया और -2 की पावर 3। अभी पावर हमारे पास 8 है तो माइनस की साइन इसी तरह आएगी और 2 की पावर 3 मीन 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ये -8 हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है, यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर को हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/2, आगे आ गया +3/4। ये पावर जब न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो इधर प्लस की ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, -1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर को भी हम इकट्ठा कर सकते हैं, 1 + 3/2 और ये -1/2 ऊपर जाके ये +1/2 हो गई। अब ये -1/2 और +1/2 दोनों कैंसिल हो के तो 2 की पावर हमारे पास रह गई है 3/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी आ जाएगी। ये हमारे पास इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 आगे 3 और +1, तो ये हो गया 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर आ जाएगी 2 + 3 5, 5 और 1 6, 6/2। 2 को अगर 6 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये इसी तरह आ गया 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आ जाएगी। और 3 की पावर 3 को अगर मज़ीद हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 27 हो जाएगा। 2 की पावर 3/4 को इस तरह ही लिखते हैं या इसको हम रेडिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए 2 की पावर 3 अलग करेंगे और 1/4 अलग, और साथ में ये 3 की पावर 3 आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा 2 की पावर 3। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 हो गया, 8 का हमारे पास 4th रेडिकल और साथ में आ जाएगा 27। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में हमें कह रहा है डिटरमाइन वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, और साथ में अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी हमने एग्जांपल भी देनी है। यहाँ पर कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। इंटीजर हमारे पास ये वाले होते हैं, इंटीजर जो हमारे पास हैं ये होते हैं 1 2 3 4 5, इनको हम इंटीजर कहते हैं। जबकि रेशनल नंबर हमारे पास वो होता है जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस तरह ये हमारे पास 3/2 है, ये हमारे पास रेशनल नंबर है, लेकिन 3 पे अगर 2 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास 1/5 आता है, 1.5, और 1.5 हमारे पास इंटीजर नहीं है। तो इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी क्योंकि हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। बी पार्ट में कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो यह स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि रियल नंबर में हमारे पास इंटीजर भी आ जाते हैं, रेशनल नंबर भी आ जाते हैं, तो यह ज़रूरी नहीं है कि हर रियल नंबर ये रेशनल नंबर हो, तो यह स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। जिस तरह देखें यह हमारे पास 4 अभी एक रियल नंबर है लेकिन 4 इरेशनल नंबर नहीं है। सी पार्ट में कहते हैं एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं हमारे पास इसमें हमारे पास इंटीजर भी आ जाते हैं और इधर हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर लातादाद आ जाते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी इरेशनल नंबर होगा तो वो ज़रूर रियल नंबर भी होगा, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, तो यह स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि कोई भी रियल नंबर हो वो हमारे रियल नंबर हमारे पास यहाँ पर कह रहा है इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, तो कोई भी इंटीजर हो, देखे जिस तरह ये मैंने कहा कि ये तमाम इंटीजर हैं 2 3 4 5 6, ये हमारे पास क्या है तमाम इंटीजर हैं और ये हमारे पास रेशनल नंबर भी होंगे क्योंकि इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये तमाम हमारे पास रेशनल नंबर भी हैं।
एवरी रियल नंबर इज इधर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर होगा तो वो हमारे पास या तो रेशनल होगा या इरेशनल, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं हमारे पास वो रेशनल और इरेशनल का यूनियन होते हैं। रियल नंबर हमारे पास रेशनल और इरेशनल का यूनियन होते हैं। देखिए रियल लाइन है, रियल लाइन में अगर इधर एक हमारे पास रेशनल नंबर है तो इसके साथ वाला बिल्कुल इसके साथ जो जुड़ा होगा वो इरेशनल नंबर होगा, फिर इससे आगे एक रेशनल नंबर होगा, फिर उसके साथ वाला इरेशनल नंबर होगा, फिर इसी तरह रेशनल और उससे अगला इरेशनल। तो हर रियल नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा। तो यह स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू हो जाएगी।